हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग जनरल नॉलेज के टॉप 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। वर्तमान में कोविड-19 के इलाज के लिए किस राज्य ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया? तो दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए गोवा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। गोवा दोस्तों जिसको 1961 में पुर्तगालियों से भारत ने आज़ाद कराया था, ये याद रखेंगे। और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का देखो दोस्तों पैंक्रियाज के कैंसर की वजह से निधन हो गया था। और करेंटली है अगर आपसे पूछेगा तो प्रमोद सावंत, याद रखेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा क्वेश्चन है राज्यसभा के नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी इन सभी ऑप्शनों में से? तो देखिए इन सभी ऑप्शनों में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए, नरगिस दत्त इज द राइट आंसर। राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के लेखक इनमें से कौन है? तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जॉन मिल्टन। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी ग्रेड हो जाएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों इस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। एरा ऑफ डार्कनेस। एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है अगर ये पूछेगा दोस्तों शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। उनकी दो और बुक भी आपको याद रखनी है, एक है वाई आई एम हिंदू और एक है दोस्तों पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे अकबर के शासनकाल में दोस्तों तंबाकू की खेती को शुरू किया गया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि महेश दास किसका नाम है, तो आप लोग बताइएगा महेश दास किसका नाम है, किसका दूसरा नाम था और ये किसके दरबार में थे, आपको बताना है कमेंट करके। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के लिए समान कार्य करता है? दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से क्या आंसर हो जाएगा? तो सही आंसर की बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी ग्रेड हो जाएगा, बोरान इज द राइट आंसर। बोरान जो कि रासायनिक तत्व है जो धातु और असाध्य धातु दोनों में समान कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां क्वेश्चन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को हम क्या कहते हैं? बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। सेंसर की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को देखिए क्या कहते हैं? कोरोमंडल। दोस्तों आंध्र प्रदेश का तटीय भाग भारत का किस नंबर पर अगर आपसे पूछेगा तो भारत का दूसरे नंबर पर, ठीक है। पहले नंबर पर देखिए गुजरात है और दूसरे नंबर पर आपका देखिए आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर का नाम पूछेगा तो जगन मोहन रेड्डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश दोस्तों 25वां उच्च न्यायालय खोला गया। श्रीहरिकोटा जो हमारा स्पेस सेंटर है इसरो का, वो कहाँ पे है? तो वो भी आपका जो कि कहाँ पे है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोंकण है तो कोंकण आपको पता है दोस्तों गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न देखिए क्या है, 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज इन सभी ऑप्शनों में से किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दोस्तों खोजा गया था यहाँ पे अल्फा और बीटा पार्टिकल को। दोस्तों 2 बार अगर पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया तो हमेशा याद रखेंगे मैडम क्यूरी को दिया गया था रेडियम की खोज के लिए, ठीक है। सब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। 8वां प्रश्न की दोस्तों क्या है, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसने बनाया था? उड़ीसा का शासक जो कि किसे बनाया गया था? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, निसार खां को बनवाया गया था। किसको बनाया गया था दोस्तों? उड़ीसा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक बनवाया गया था निसार खां को। उड़ीसा आप लोग सभी लोग जानते हैं महत्वपूर्ण राज्य है दोस्तों, जो कि नवीन पटनायक जिसको रिसेंटली पेटा का एनिमल फ्रेंडली अवार्ड दिया गया था। और दोस्तों उड़ीसा में ही देखिए पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो बहुत बार पूछा जाता है, महानदी यहीं पर बहती है, ये भी याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों एक द्वीप है जो है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे कर दिया गया, वो भी उड़ीसा के तट पे ही है। और उड़ीसा में दोस्तों आपका चिल्का लेक भी है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है दोस्तों। इन सभी ई बुक्स के
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। नवा प्रश्न देखिए, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ पे स्थित होता है? तो मैंने आपको बताया ताप को स्थित करने वाला, अच्छी निश्चित क्रियाओं को एक तरीके से कह लीजिए उन पे भी कंट्रोल करने वाला दोस्तों, ये है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि हमारे मास्टर ग्रंथि के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ग्रेड हो जाएगा, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है। अगला प्रश्न देखिए 10वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने गोली मारी? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था, 13 अप्रैल। सेकंड आंसर की बात करें दोस्तों तो इसमें उद्धम सिंह ने मारी थी गोली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ग्रेड हो जाएगा। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुछ लोग जो कि उस पर्टिकुलर बाग में निहत्थे सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें अंधाधुंध गोलियाँ चला दी गई थी, बहुत सारे लोग शहीद हो गए, उसमें बहुत सारे बच्चे को ही डेथ हुई थी। तो इस जालिम ने इसको देखिए उधम सिंह मारा था, याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है इन सभी ऑप्शन में से? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा फोल्ड माउंटेन्स को। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन्स को कहते हैं हम लोग आइसलैंड ऑफ द प्रेसिपिटेशन। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? दोस्तों महमूद गजनवी के आक्रमण करने वाला भारतीय शासक था, इसका नाम था राजा जयपाल। इस क्वेश्चन में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, तो आपको बताना है सोमनाथ मंदिर पे कितनी बार आक्रमण किया गया, आपको बताना है, और किसने किया ये आपको बताना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, कनिष्क की दरबारी चिकित्सक इन सभी ऑप्शनों में से कौन थे? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चरक, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चरक, जो कि आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं। तो कनिष्क के दरबारी चिकित्सक के रूप में थे, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कौन सा है? राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया गया मंदिर अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो ये है एलोरा मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। एलोरा मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भारतीय रुपए के 20 रुपए के नोट पे आपको एलोरा की गुफाएं देखने के लिए मिलेंगी। और 10 रुपए के नोट पे पूछेगा दोस्तों तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर मिलेगा। 50 रुपये में हम्पी है यहाँ पे दोस्तों। 100 रुपये में आपका रानी की वाव गुजरात, और उसके बाद 200 रुपये में सांची का स्पूत है। उसके बाद 500 रुपये में आपका रेड फोर्ट है, और 2000 के रूप में मंगलयान है, जो फोटो पे नोट पे छपा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 में बम किस लिए फेंके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा साम्राज्यवाद का विरोध करना, स्पेशली ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इसीलिए स्पेशली जो कि उन्होंने बम फेंके थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है दोस्तों 16वां, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से कब होती है? तो सही आंसर की बात करें तो एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि संसद का सत्र शुरू होने पर लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न देखिए 17वां दोस्तों, इनमें से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक हैं? आपको बताना दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन अगर आप तीनों देखेंगे दोस्तों, तीनों के तीनों मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। दोस्तों आपको बताना है कि ये तीनों किसके किसके स्मारक हैं दोस्तों। वैसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां है। 18वां दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन आर्थिनोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मछली का पालन जो होता है या फिर मछली का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, बहुत ईजी है और प्रियंका चोपड़ा का निक नेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी इनमें से किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे देखिए 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डापलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी ग्रेड हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है, इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम राजवंश है दोस्तों? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश का नाम आएगा तो आपके दिमाग तुरंत आना चाहिए दोस्तों, ये मौर्य वंश है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो कम से कम 1 लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में बुढ़ापा इनमें से किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो दोस्तों सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा थायमस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ग्रेड हो जाएगा। थायमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण ही बुढ़ापा आता है। अगला 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार राजस्व का स्रोत नहीं है? तो इसमें कौन सा टैक्स है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे भू राजस्व, ऑप्शन नंबर डी
भू राजस्व केंद्र सरकार का राजस्व का स्रोत नहीं है। 22वां प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में विशिष्टीकृत किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें, विकास दर में वृद्धि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, विकास दर में वृद्धि। 24वां प्रश्न देखिए, युआन इनमें से किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो कोरोना वायरस के नाम से फेमस हो चुका है ये चाइना, यहाँ की देखिए मुद्रा है कौन सी? युआन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25वां प्रश्न देखिए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल लगभग कितना गुना है? दोस्तों अगर हम सही बात करें तो यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। 26वां प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को इनमें से किस नाम से बुलाते थे दोस्तों? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत फेमस है, तो सही आंसर की बात करें उसको चेतक के नाम से बुलाते थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? इसका रीजन क्या होता है दोस्तों? तो प्रेशर कुकर में खाना, यहाँ पे सही आंसर की बात करें देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, बढ़ा हुआ प्रेशर जो कि उबलन बिंदु जो क्वथनांक है उसको बढ़ा देता है, इसी वजह से खाना जो कि जल्दी पक जाते हैं। अगला देखिए 28वां प्रश्न देखिए, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति इनमें से कौन करता है दोस्तों? तो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। तत्कालिक हमारे राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ये हैं, आप सभी लोग को पता है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति दोस्तों? तो ये याद रखना है, भारत के वो 14वें राष्ट्रपति हैं यहाँ पे। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिलोंग करते हैं। इसके पहले कहाँ पे थे तो दोस्तों बिहार में वो गवर्नर थे, उसके बाद डायरेक्टली वो जो कि राष्ट्रपति के पद पे बने। बिहार में तत्कालिक कौन है दोस्तों गवर्नर? तो फागू चौहान है, नीतीश कुमार वहाँ के जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। 29वां प्रश्न देखिए, इनमें से किस उपग्रह ने चंद्रमा का चक्कर सबसे पहले लगाया था दोस्तों? तो सही आंसर की बात करें तो उसको बोलते हैं हम लोग लूना 10। लूना 10 के नाम से फेमस है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था। चंद्रमा दोस्तों हमारा एकमात्र उपग्रह है, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30वां, इनमें से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस बॉक्सर को हम लोग द रियल डील के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा इवांडर होलीफील्ड। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इवांडर होलीफील्ड को दोस्तों द रियल डील के नाम से जाना जाता है। 31वां देखिए, भूकंपी जो कि भूमंडली प्लेटनेटरी हवाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पे कौन सी है दोस्तों? जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदल दें वही होती है, ठीक है। जो मौसम के बदलने के साथ साथ अपनी दिशा बदल दें, तो ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटनेटरी हवाएं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है दोस्तों? 32, हिमालय पर्वत की श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा इन सभी ऑप्शन में से कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे काराकोरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ पे दोस्तों? काराकोरम। दोस्तों आपको बताना है सिक्किम का एक बहुत ही फेमस दर्रा है दोस्तों, आपको बताना है वो कौन सा दर्रा है, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके। काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पर बसा दर्रा है। अगला प्रश्न देखिए, किस रक्त समूह के व्यक्तियों में सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा दान पुण्य करने वाले भैया ओ होते हैं, तो ओ ग्रुप जो कि सर्वाधिक सार्वभौमिक दाता माना जाता है। 34वां देखिए, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे पर लड़ी गई थी? दोस्तों सिकंदर और पोरस की लड़ाई जो है कि झेलम नदी के किनारे पर लड़ी गई थी दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए यहीं पे हमारा एक शहर भी जो कि बसा हुआ है, तो इसका भी आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35वां, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लास्ट में बदलने की प्रक्रिया निम्न इनमें से क्या कहलाती है? उसको हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एशिमिलेशन बोलते हैं, एशिमिलेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ग्रेड हो जाएगा। 36वां प्रश्न दोस्तों क्या है? मौसम का उतार चढ़ाव अधिकतम इनमें से कहाँ पर होता है? अधिकतम अगर पूछेगा इनमें से कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ये उपोष्ण जो प्रदेश होते हैं, मतलब सब ट्रॉपिक वाले में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मौसम में उतार चढ़ाव होते हैं। 37वां प्रश्न दोस्तों, अल्टीमीटर के द्वारा इनमें से क्या मापा जाता है? अल्टीमीटर के द्वारा इनमें से क्या मापा जाता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, भूतल से ऊंचाई मापते हैं हम यहाँ पे। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो भूतल से ऊंचाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेड हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 38वां, कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? तो ये एक है आर्टिकल नंबर 61, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, यहाँ पे ये भी याद रखेंगे। और ये है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के, संसद द्वारा महाभियोग लगा के ही उन्हें हटाया जा सकता है। 39वां क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी अकबर ने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध में आवाज़ उठाई थी। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके मैं अप्रिशिएट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, जैसे वो लोग भी इस पर लाभ पा सकें। और चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के लगातार वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।